हेलो स्टूडेंट्स, कि आपको मालूम है कि पिछली क्लास से अपनों ने 12th एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें करना स्टार्ट किया था, यानी कि सीरीज स्टार्ट की थी। उसी सीरीज में आप अपने 6 एक्सरसाइज का टॉपिक लेकर आए हैं, अवकलज के अनुप्रयोग, जिसके कुछ क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे, एमसीक्यू में इम्पोर्टेंट रहेंगे, वो क्वेश्चन आपको आज करवाए जाएंगे। आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 वर्ग सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जब बुलबुले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो इसके आयतन में वृद्धि की दर है। उसने अपने को दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर में किस दर से बढ़ रहा है वो दिया है, यानी कि ds/dt दिया है बेटा। उसने दिया है अपने को 3 वर्ग सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब बेटा ध्यान देना, यहां से अपने को उसने परिवर्तन दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल में, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये रहेगा ds/dt, और ये बन जाएगा 8πr, और r का t के सापेक्ष करेंगे, ये बनेगा dr/dt। ds/dt अपने को गिवन है बेटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 8π और r यहां है बेटा dr/dt। मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में रहेगा, ये रहेगा 3/8πr dr/dt। अब यहां उसने अपने को r दिया बेटा, कितनी त्रिज्या पे क्या है, उसने r दिया है बेटा 9, r दिया है 9, तो जहां r आया वहां पे अपने क्या पुट कर देंगे बेटा 9, कैंसल होके 3 आएगा, 1/24π dr/dt। r दिया है 9 के, ये तो आया बच्चों अपने पास, उसकी त्रिज्या में समय के सापेक्ष परिवर्तन आ गया। अब उसने क्या कहा है, इसके आयतन में वृद्धि की दर होगी। किसका आयतन बेटा, गोले का। क्या होता है बच्चों, 4/3πr³, 4/3πr³। इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा, ये बनेगा 4/3, और यहां बनेगा 3πr², और r का करोगे क्या बनेगा, dr/dt बनेगा। 3 से 3 कैंसल, ये रहा बेटा 4πr², और dr/dt की वैल्यू है बेटा अपने पास 1/24π। यही है बेटा, पाई से पाई कैंसल, 4 से कैंसिल किया, 6 रहा। अब यहां बेटा उसने अपने को r की वैल्यू भी दी हुई है, r दिया है बेटा उसने अपने को, कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो ये रहेगा 9² अपॉन कितना आएगा बेटा 6, 3 और 3, ये रहेगा 27/2। आयतन है बेटा घन, यानी कि स्क्वायर क्यूब आएगा, और ये पर सेकंड रहेगा 72/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, एमसीक्यू में अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अवकलज के अनुप्रयोग का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है बेटा अपनों ने आज। तो उसने सबसे पहले क्या दिया था, बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन दिया था बेटा, अपनों ने कहा ds/dt 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया बेटा। अब वो क्या कह रहा है, उसके बुलबुले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दी है, अपने को बताना है आयतन में वृद्धि की दर। जबकि पहले परिवर्तन दिया था किसके, पृष्ठीय क्षेत्रफल में, क्या होता है 4πr²। इसका t के सापेक्ष अवकलन किया, और ds/dt की वैल्यू पुट कर दी, और यहां आकर अपनों ने r की वैल्यू पुट की, अपने पास आया dr/dt, क्या आया 1/24 और पाई। उसके बाद आयतन में परिवर्तन की दर बतानी थी, v = 4/3πr³। आयतन का फॉर्मूला होता है, इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला रहता है, इसका t के सापेक्ष अपनों ने अवकलन कर दिया, अपने पास रिजल्ट क्या रहा बेटा 27/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आया। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। उसके बाद बेटा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है और उसका जो व्यास है वो दिया है बेटा, उसने 2/3
2x प्लस 1। तो x के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर बतानी है बेटा। दिया क्या है, व्यास दिया है, बताना क्या है, गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर बतानी है। उसने व्यास दे रखा है बेटा, कितना दिया बच्चों, 2/3, 2x प्लस 1। आपने यहां से रेडियस फाइंड करनी है, 2 से डिवाइड करोगे बेटा, ये रहा 2x प्लस 1 और 2 से 2 कैंसल, ये क्या रहा 2x प्लस 1/3। ये तो आ गई उसकी रेडियस आ गई बेटा, किसके, गुब्बारे के। अब बेटा ध्यान देना, गुब्बारे का आयतन बताना है। गुब्बारे का आयतन क्या होगा बेटा, 4/3 पाई आर की क्यूब, यही रहेगा बेटा। इसका अपनों ने किसके सापेक्ष बताना है बेटा, x के सापेक्ष। उससे पहले r की वैल्यू पुट करो फिर बेटा। r की वैल्यू क्या है बेटा, देखो 2x प्लस 1/3 और ये क्यूब हो गया। अब ये रहा बेटा अपने पास v इजिकल टू 4 पाई, 3 को 3 टाइम करेंगे 27 आएगा बेटा, 27 को 3 से करोगे 81 आ जाएगा बेटा। उसके बाद ध्यान देना 2x प्लस 1 की होल क्यूब, इसका x के सापेक्ष अपने अवकलन कर रहे हैं। 4 पाई अपॉन 81 है बेटा, ये रहेगा 3, 2x प्लस 1 की स्क्वायर। उसके बाद अपने 2x का करेंगे बेटा, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ये रहेगा बेटा, अपने 3 से कैंसिल किया 27 हुआ, और ये रहेगा बेटा 8 पाई अपॉन 27, 2x प्लस 1 की होल स्क्वायर। हाँ बेटा, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए 8 पाई अपॉन, ये रहा बेटा 27, 2x प्लस 1 की स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा, सी रहेगा। इस तरीके से अपनों ने क्वेश्चन नंबर 2 करना था। दिया क्या था, गोले का उसने व्यास दे रखा था, गोलाकार गुब्बारा है उसका व्यास दे रखा था। अपनों ने त्रिज्या ज्ञात की, यानी कि 2 से भाग दे दिया। फिर वो कह रहा है x के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर चाहिए थी। v इजिकल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, r की वैल्यू पुट कर दी, x के रिस्पेक्ट में उसका अवकलन कर दिया, तो अपने पास ये रिजल्ट रहा बेटा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके बाद बेटा ध्यान देना, अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। किस दर से बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो तो घन के आयतन में वृद्धि की दर बतानी है बेटा। उसने कहा है कि किनारा किस दर से, किनारा दिया है बेटा, तो आप लोगों ने मान लिया उसका किनारा है बेटा, किनारे को अपनों ने कह दिया x सेंटीमीटर। परिवर्तित हो रहा है बेटा, किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है, तो ये बनेगा dx अपॉन dt। क्या दिया बच्चों उसने, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया बेटा। जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो तो घन के आयतन में वृद्धि की दर बतानी है। किसका आयतन चाहिए, घन का आयतन, किनारे की क्यूब होगा बेटा। t की रिस्पेक्ट में करो dv अपॉन dt, क्या बनेगा 3x² और dx अपॉन dt, यही बनेगा बेटा। अब यहां वैल्यू पुट करो। उसने कहा है, पहली बात देखना बेटा, किनारा कितना का है, 10 सेंटीमीटर, x की वैल्यू दे रखी है बेटा 10, यहां पे जहां x आया वहां 10 रख दो। dx अपॉन dt की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 3 दी है। ये रहा 3 का 9 हो गया बेटा, और 10 का कितना होगा 100, यानी कि कितना हो गया बेटा 900। आयतन की बात चल रही थी, सेमी क्यूब होगा और सेकंड है, 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड। आपका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बेटा, ए बनेगा। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना था। उसके बाद ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, अंतराल जिसमें फलन क्या दिया है बेटा, fx इजिकल टू क्या दिया है बच्चों, x² माइनस 6x प्लस 7 दिया है बेटा। कभी भी अपने निरंतर वर्धमान या अपने को ह्रासमान चाहिए तो अपने इसका फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे बेटा। क्या बनेगा f'(x), ये क्या रहेगा 2x माइनस 6 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहां से आपने इसका पॉइंट फाइंड करना है, इसको 0 के इक्वल रखकर। ये रहा 2x माइनस 6 इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई बेटा। कितनी आ गई, 3 आ गई।
अब बेटा ध्यान देना, इसको हमेशा अपने लाइन पे जांच करेंगे। यहाँ अपने पास माइनस अनंत है, यहाँ x जो भी है अपने पास 3 आ गया, और यहाँ बेटा क्या है, अनंत है। दो अंतराल बन गए बेटा, एक तो माइनस अनंत से 3 और एक 3 से अनंत। ये वैल्यू आप f डैश x में रख के देखोगे। क्या रखोगे बेटा, सबसे पहले अपने माइनस अनंत से 3 के बीच की कोई वैल्यू देखी बेटा, ये अपनों ने देख लिया 2, अपनों ने 2 रख दिया बेटा f डैश x में। x की सीट पे कितना रखा बेटा, 2 रख दिया। जब यहाँ 2 रखता हूं तो ये रहेगा बेटा 4 माइनस 6, यानी कि -2 लेस देन रह रहा है बेटा, किससे लेस देन रहा है, 0 से, यानी कि यहाँ तो फंक्शन है वो क्या है बेटा, ह्रासमान है। फंक्शन क्या है, ह्रासमान। आपको बताना है वृद्धमान, तो दूसरा अंतराल अपने पास क्या है बेटा, 3 से अनंत। इसके बीच का कोई मान रखो, अपने 4 रखते हैं बेटा, यहाँ रखा 4। जब यह 4 रखा तो ये बना 8 माइनस 6, यानी कि कितना आया, 2, 0 से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ फंक्शन क्या है, वृद्धमान है। तो कौन से अंतराल में वृद्धमान है बेटा, 3 से अनंत के बीच में ये क्या है, वृद्धमान है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। जब कभी भी आपको बताना हो कि कोई फंक्शन दिया है और ये इसको अपने बताना है वृद्धमान या ह्रासमान, जो भी बताना है, तो अपने क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसको 0 के इक्वल रखकर उससे पॉइंट फाइंड कर लेंगे। वहां से अपने उसको क्या कहेंगे, माइनस अनंत से 2 पॉइंट आते हैं तो क्या बनता, माइनस अनंत से 3 से जो भी पॉइंट अपने पास सेकंड आ रहा था, फिर उससे अनंत आना था। तो अपने पास अब यहाँ 2 ही अंतराल बने, अपने पास क्या बना, 2 इंटरवल है, माइनस अनंत से 3 और 3 से अनंत। माइनस अनंत से 3 के बीच की कोई वैल्यू पुट करके देखिए, फंक्शन रहा ह्रासमान। और जब अपने पास 3 से अनंत के बीच में आए, यानी कि 4 वैल्यू पुट करके देखिए, अपने पास फंक्शन क्या आ गया, वृद्धमान। आपको बताना था निरंतर वृद्धमान की ही बात करनी थी। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना था। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अंतराल जिसमें फलन दिया है अपने को, क्या दिया है बच्चों, fx इजिकल टू एक्स के क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस क्या दिया है बेटा, 3x दिया है। आपको फंक्शन दे दिया बेटा x के क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। ये क्या बताना है, निरंतर वृद्धमान की जांच फिर करनी है बेटा अपने को। जब कभी भी वृद्धमान या ह्रासमान बताना है बेटा, तो अपने इसका फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे, ये रहा 6x, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। इसको आप 0 के इक्वल रखोगे बेटा, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे अपने। जब 0 के इक्वल रखा, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास आइडेंटिटी बन गई बेटा। क्या आइडेंटिटी बनी अपने पास, x माइनस 1 की होल स्क्वायर। यहां से अपने पास क्या बना, x की वैल्यू 1 आई बेटा। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अपने पास 1 आ गई। अपने को अंतराल बताना है, इसका फिर लाइन पे चेक करेंगे बेटा। यहाँ होगा माइनस अनंत 1, और यहाँ पे क्या है बेटा, अनंत। एक तो अंतराल अपने पास क्या हुआ, माइनस अनंत से 1, इसके बीच की वैल्यू पुट करते हैं कहाँ, f डैश x में। क्या रख दिया, 0 रख दिया बेटा। जब 0 रखा तो क्या रिजल्ट आया, 3 आया, ग्रेटर देन है 0 से। यहाँ पे फंक्शन क्या है, वृद्धमान है बेटा। उसके बाद दूसरी कहानी देखना, आपने रखा 1 से अनंत के बीच, आपने रखा 2 रख दिया बेटा। जब आप 2 रखोगे, यहाँ रखा बेटा, क्या बना, 3, 2 की स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 3। तो ये क्या बना बच्चों अपने पास, ये रहा 3 चौक 12 माइनस 12 प्लस 3। तो ये बेटा अपने पास फिर 3 आया, ग्रेटर देन है 0। तो यहाँ भी फंक्शन क्या है, वृद्धमान है। तो अपना अंतराल है, एक तो 1 से अनंत और एक क्या है, माइनस अनंत से 1। तो आपका अंतराल देखिए बेटा, 1 से अनंत के बीच क्या है, निरंतर वृद्धमान है। ये अंतराल आपको नहीं दिया हुआ बेटा, आपको यहाँ अंतराल दिया -1 से अनंत, यहाँ दिया -1 से 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा, ए रहेगा। आपको बताना था बेटा, एक फंक्शन दिया था, उसको निरंतर वृद्धमान बताना था। आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव फाइंड किया, इसको 0 के इक्वल रखा, यहाँ से x की वैल्यू 1 आई। अपने पास इंटरवल क्या बन गया, माइनस अनंत से 1 और 1 से अनंत। माइनस अनंत से 1 के बीच रखा तो भी वो वृद्धमान आया, इंक्रीजिंग आया यानी कि, और 1 से अनंत के बीच में रखा तो भी वो क्या आया, वृद्धमान आया। लेकिन अपने को अंतराल एक ही दिया हुआ है,
क्या अंतराल दिया है बेटा, 1 से अनंत अपना अंतराल को फॉलो कर रहा है। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, उसने कहा है अंतराल जिसमें एफ एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स 0 से 2 पाई के बीच क्या है, निरंतर ह्रासमान है। अब बेटा अपने को यहाँ पे ह्रासमान के बारे में बात करनी है। बेटा ये जो सीरीज शुरू की गई है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा अपना, वो टॉपिक पे अपने को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठाएं और एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स लेकर आए। हाँ बेटा, तो अपने पास 6 नंबर क्वेश्चन है, उसने दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है बेटा साइन एक्स माइनस कोस एक्स। हाँ बेटा, आपने बताना है ये अंतराल दिया 0 से 2 पाई के बीच निरंतर क्या है, ह्रासमान। तो अपने सबसे पहले इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, ये रहेगा बेटा कोस एक्स और ये बन जाएगा बेटा साइन एक्स, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इसको 0 के इक्वल रखोगे बेटा, इसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल, तो अपने पास अंतराल क्या बनेगा, ये बनेगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या बना बेटा 0। यहां से बना बेटा अपने पास साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का कोस एक्स, कोस से डिवाइड कर दिया तो ये रहा टेन एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा अपने पास माइनस का 1 बन गया। टेन एक्स इज इक्वल टू क्या बना बेटा अपने पास माइनस 1 बन गया। अब कौन अपने को अंतराल दिया है बेटा, उसने 0 से किसके बीच दिया है, x 2 पाई के बीच दिया है। तो x की वैल्यू अपने पास है बेटा -1 आई, 10x की वैल्यू क्या है बेटा -1, π/4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, या तो सेकंड में होगा और या कहाँ होगा, फोर्थ में होगा, थर्ड में तो पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये आएगा बेटा तो अपने पास रहेगा π-π/4, और जब रहेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये रहेगा बेटा अपने पास 2 पाई माइनस π/4, यानी कि क्या आएगा बेटा यहाँ पे 3 π/4 और यहाँ आएगा बेटा 7 π/4। अब अपने पास इंटरवल बन गया बेटा 0 to 3 π/4 और सेकेंड इंटरवल बन गया बेटा 3 π/4 to 7 π/4 और थर्ड इंटरवल बन गया बेटा 7 π/4 टू अपने को दिया है 2 पाई। अब इनके बीच की वैल्यू अपने f' में पुट करके देखते हैं। 0 to 3 π/4 इसका मतलब क्या है बेटा 135 है। कितना है बेटा 135। आपको बताना है निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान की बात करनी है बेटा। तो अब इसमें देखो अपनों ने इसके बीच की वैल्यू पुट कर दी बेटा, π/2 पुट कर दे, 90 रखा मैंने, यहां पे पुट किया बेटा, कितना रख दिया 90। हाँ बेटा, यहां से जब अपने वैल्यू फाइंड करेंगे, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, एक रिजल्ट आया, एक बड़ा है 0 से, यानी कि यहां तो फंक्शन क्या है बेटा वृद्धमान है। क्या है, वृद्धमान। दूसरा अंतराल देखते हैं 3 π/4 से 7 π/4, यानी कि ये तो है बेटा अपने पास 135, कितना है बेटा 135, और ये कितना हो गया 45 को 7 से गुना कर दो बेटा, ये बनेगा अपने पास 7 5 35, 3 28 और 3 31, ये हो गया 315। 315 135 से 315 के बीच रहेगा ये। हाँ बेटा, तो इसको देख लेते हैं। अपने को मालूम है कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव आता ही नहीं है अपने पास। हाँ बेटा, इसके बीच की वैल्यू पुट करके देखते हैं। अपनों ने वैल्यू पुट की पाई, क्या वैल्यू पुट की, पाई पुट कर दिया, यानी कि 180 पुट किया। जब यहाँ पे मैंने 180 पुट किया, पाई पुट किया, तो आपको मालूम है बेटा जो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा -1, ये लेस देन हो गया, किससे लेस देन होगा 0 से, यानी कि यहाँ फंक्शन क्या है, ह्रासमान है। अपने को ऑप्शन में दिया है 3 π/4 7 π/4, यानी कि इस अंतराल में ये क्या रहेगा बच्चों, ह्रासमान रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके के बेटा आपको क्वेश्चन आगे और मिलेंगे। अपने सीरीज स्टार्ट की है, इसमें अपने 12th क्लास का
जो भी अपने मैथ से रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चाहे वो एमसीक्यू है, चाहे वो सब्जेक्टिव है, तो अपने उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।